नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब खान। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये पहला लेक्चर भी है। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जो भी हम अपने आसपास मैटर्स या चीज़ें जो अपन देखते हैं, जैसे आसपास क्या देखते हैं, वॉल हो गई, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं आप, वाइट बोर्ड देख रहे हैं, डस्टर देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। लेकिन अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ध्यान से लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें सब मैटर्स मटेरियल से बनी हुई है, जिसको साइंटिफिक भाषा में, साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, मैटर। फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, एयर क्या है, मैटर, फूड, क्लाउड, स्टार्स, वाटर, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, मैटर में आती हैं। तो जो इंडियन फिलोसफर थे पहले के, वो उनका मानना था कि जो मैटर है वो 5 थिंग्स यानी 5 चीज़ों से बना हुआ है, जिसको उन्होंने पंच तत्व कहा। क्या बोला, पंच तत्व। इट मीन्स दे बिलीव दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स कॉल्ड पंच तत्व। और दिस 5 थिंग्स आर, हियर यू गो, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये फिलॉसफी की बात है, इसका साइंटिफिक कोई पहलू नहीं था। उन्होंने बस, उनके मन में है ऐसा तो उन्होंने कह दिया। तो साइंस में तो हम लॉजिक से चलते हैं। तो साइंस की भाषा में जो साइंटिस्ट लोगों ने कहा, तो यहाँ पे मैटर का डिफिनीसन लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से इसको देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह ले और उसका कुछ मास हो, तो ऐसी सारी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर का डिफिनेशन समझ में आया, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ले और उसका कुछ मास हो, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैटर। चलिए, अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये पहला पॉइंट है, मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे, मतलब एक एक्टिविटी है, उसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन लेंगे, यानी वाटर में हम सॉल्ट डालेंगे, तो आप देखते हैं कि सॉल्ट कुछ देर बाद दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, वो पूरी तरह उसमें क्या होता है, घुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्ट के पार्टिकल कहाँ गए, सॉल्ट के पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है या इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो वो हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तभी तो ये वाटर में जाके एडजस्ट हो जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सॉल्ट बिल्कुल अलग दिखता और वाटर अलग दिखता, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। दोनों कम्प्लीटली मिजिबल हैं एक में, जब उसको हम घोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, उसमें सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो टूट टूट के क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमें सॉल्ट और वाटर अलग अलग नहीं दिखाई देता, वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो भी मैटर होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये चीज़ हमें ये प्रूव करके भी दे रहा है, क्योंकि अगर सॉल्ट को वाटर मिलाते हैं तो वो बिल्कुल मिसिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आया। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब ये जो पार्टिकल होते हैं ये कितने छोटे होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ मैटर